वो क्या ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, कहीं से भी अगर कोई आवाज आएगी तो उसको दबा दो, ताकि कोई पर्टिनेंट सवाल कोई पूछने की हिम्मत ना हो, और मैसेज जाना चाहिए। इकबाल, ये पुलिसिंग टाइप का हो गया क्या जुडिशरी? पुलिस क्या करती है कि किसी अपराधी को पकड़ के लाती है तो पहले उसको लपड़ थप्पड़ करती है चुपचाप बंद कमरे में, और उसको फैला देती है। ये बनाना रिपब्लिक जहां होता है, जहां कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहां मार पिटाई शुरू हो जाती है, बेल्ट खोल करके मारने लगना। तो ये मैसेज देना चाहती है क्या जुडिशरी कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं? अगर आपने सवाल पूछा या कुछ आपने कोई पर्टिनेंट आपने कुछ लगाया आरोप, भाई अगर मैं जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपया कैश मिल गया जस्टिस के यहां, तो एफआईआर हुआ ही नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, इम्पीचमेंट भी हो गया, वो आई गई बात हो गई। क्या ये इंटायर जुडिशियल सिस्टम के लिए बड़ा सवाल नहीं है? और इसको आधार बना करके अगर देश का 140 करोड़ कह दे कि मुझे जुडिशियल सिस्टम में भरोसा नहीं है, तो ये कंटेम्प्ट है। सुनिए आपने अच्छा पॉइंट, सुनिए देखिए, एक बात तो सबको मानना पड़ेगा, जुडिशियरी में कई अच्छे जजेस है, इसलिए न्याय व्यवस्था टिकी हुई है। ये उसके लिए है ही नहीं, ये सवाल उसके लिए है ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये उसके लिए है ही नहीं। ये तो आपको इंटरनल, आपको खुद आत्ममंथन करना चाहिए ना। जो वो जजेज हैं वो आपस में बात करें कि देखो भाई, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे करप्शन की वजह से पूरे देश में हमारी साख गिरती जा रही है, समाज में हमारी साख गिरती जा रही है, तो हम खुद को करेक्ट करेंगे ना। कॉलेजियम के लिए आप व्यवस्था कर लिया ना, तो आप खुद को करेक्ट करने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उल्टे गुलशन आहूजा को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। इसका क्या मैसेज है, इसका क्या संदेश है, बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में राजेश सिंह वर्सेस स्टेट हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में यही वर्ड लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा कि कई जजेस, भाई ये केस नहीं कह रहा हूं मैं, जनरल उनके स्टेटमेंट दे रहा हूं कि कई जजेस कंटेम्प्ट के लॉ का दुरुपयोग करते हैं, काय के लिए? आपके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्ट्रिक्चर पास करते हुए बोला सुप्रीम कंटेम्प्ट कोई पावर दिखाने का जरिया नहीं है, साधन नहीं है। ये मतलब उसने ये लिखा है कि आपको, कुछ जजेस क्या सोचते हैं कि कंटेम्प्ट के पावर से हमको रिस्पेक्ट मिलेगा। रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट हैज टू बी कमांडेड। आपको रिस्पेक्ट अपनी मेहनत से, अपने संतुलित आचरण से, निष्पक्षता, प्रामाणिकता, भ्रष्टाचार रहित जीवन और अच्छे से न्याय करने के आचरण से आपको रिस्पेक्ट कमाना चाहिए। ऐसा कंटेम्प्ट का डर दिखाता है। पुलिस कमिश्नर को फोन कर देंगे कि हमारा कुत्ता गायब हो गया है, पकड़ो। तो ये उसने बिल्कुल इसके क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करोगे, और 7 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप अगर ऐसा रेगुलर इंडिस्क्रिमिनेट कंटेम्प्ट का यूज करोगे तो आप न्यायपालिका की कोई साख नहीं बचा रहे हो, आप न्यायपालिका का लोगों के मन में आदर आप कम कर रहे हो। तो ऐसे जो जजेस है वो खुद आरोपी है करके सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। तो कोई कंटेम्प्ट यूज करने से कोई न्यायपालिका का आदर कभी नहीं बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के आगे के बारे में बताता हूं, हम क्या अवर मोर श्योर फाउंडेशन, और ज्यादा मजबूत हमारे कंधे हैं, लोगों का हम पर विश्वास है क्योंकि हम अच्छे निर्णय देते हैं, हम ओपन कोर्ट हियरिंग लेते हैं, तो इसके वजह से लोगों का हम पर विश्वास है। तो ये कंटेम्प्ट के पावर से हमारा विश्वास नहीं है। और आप एक शॉकिंग बताता हूं मैं आपको, निशिकांत दुबे जी ने जो आरोप लगाए थे सुप्रीम कोर्ट पे आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने विशाल तिवारी के मैटर में 2025 में क्लियर लिख दिया अपने आदेश में कि ये कोई न्यायपालिका कोई नाजुक फूल की तरह नहीं है कि किसके आरोप से मुरझा जाएंगे। तो आप बोले भले ही उनके आरोप गलत है, तब भी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, गुड़गांव करके 6 प्रिंसिपल को फॉलो करके। तो ये कॉन्फिडेंस लेना नहीं है, इग्नोर करना है। तो अभी वो जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, उस लॉ का तो उल्लंघन उन्होंने कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट में। गोचर पहुंचा के तो उतने सीरियस आरोप ही नहीं थे। तो ये जो है गेम वायलेशन हो गया, ये जो प्रशांत भूषण वाला जो प्रेसिडेंट है उसका वायलेशन हो गया,
कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं उनका वायलेशन हो गया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, और ऐसे हजारों तमाम लोग हैं एक्शन लेने वाले। और दूसरी बात, एक सेंस ऑफ एरोगेंस है इस पूरे जजमेंट में, कि आप एक तरफ उसको कह रहे हैं, आपकी देखिए इसको भी सेंस ऑफ एरोगेंस बता रहे हैं कि इनको हम माफी मांगने का क्यों कह रहे हैं भाई? आप माफी क्यों कह रहे हैं? आप माफी मांगने के लिए कह क्यों रहे हैं आप? मैं तो हैरान हूं। आप आपको जेल भेज देंगे हम। नहीं, और प्रशांत भूषण के केस में तो क्लियर है ना, माफी नहीं मांगा ये कारण पे आप उसको जेल नहीं दे सकते ना। नहीं मांगा प्रशांत भूषण जी में तो हाँ, तो वो आप क्या सजा कैसे सुना देंगे? हाँ, तो वो जो है ये एक्सीडिंग ज्यूरिडिक्शन हो गया है, ये इस आधार पे ये जजमेंट मेरे हिसाब से गलत है, और अभी उसमें अपील फाइल होगी तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा। लेकिन एज ऑन टुडे जो बाइंडिंग लॉ है मेरे हिसाब से ये जजमेंट पूर्णतः गलत है। अच्छा, अगर उन्होंने, अच्छा किसी जज ने अगर पूर्णतः गलत जजमेंट दे दिया है, उसका लीगल रेमेडी क्या है जज के खिलाफ? अभी देखिए 2-4 रेमेडी है। एक रेमेडी है जुडिशियल, नहीं इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पत्रकारों के लिए और कॉमन मैन के लिए के खिलाफ अपने मित्र को हम करें या नहीं करें, अपने सबऑर्डिनेट हैं, वो हाई कोर्ट के हैं, अब चलिए इनसे गलती हो गया, निर्णय दे दिए, छोड़ देते हैं इसको, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, ऐसा करने का है कि डिस्क्रिप्शन क्या? नहीं, ये अपील है भाई, ये कोई एसएलपी नहीं है। ऐसे निर्णय, मेरा ये सवाल है, अगर गुलशन पहुजा को दिया गया निर्णय इन द टेक्स्ट बुक ऑफ लॉ कंफर्म्स दैट दिस ऑर्डर इज इलीगल, उस केस में क्या जज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अगर होगी तो करेगा कौन? हाँ सानिया, आज अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली चीज देखिए, ये अपील है, सजा के खिलाफ की अपील है, इसमें पूरा डिटेल ऑर्डर देना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। तो उसमें ऐसा नहीं कि एसएलपी नो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एसएलपी डिसमिस, एक लाइन का जो ऑर्डर देता है ना सुप्रीम कोर्ट, वो इसमें नहीं चलता है। एक वो भी जो ऑर्डर देता है वो भी गलत है एसएलपी का, बट ठीक है, उसके लिए अलग से नया रिफॉर्म लाएंगे हम। हाँ, अब ये हो गया। अब ऐसा मान के चलो कि ये साबित हो गया कि एक व्यक्ति को हाईकोर्ट जज जाने तो सुप्रीम कोर्ट की से नहीं ली, सुप्रीम कोर्ट के जज ने गलत सजा दे दिया। वो कंडीशन में क्या होता है, मैं आपको इंडिया के लॉ में क्या क्या प्रावधान है। नंबर 1, रीट ज्यूरिडिक्शन में वो आदमी कॉम्पेंसेशन मांग सकता है। खुद अपने जो सीजीआई भूषण गवई साहब थे, उन्होंने अभी जो बुलडोजर वाला केस था ना, डिमोलिशन का, यूपी का केस, उसमें बहुत क्लियर लिखा कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट की गलती की वजह से किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, सरकार पहले उसको मुआवजा दे और बाद में उस अधिकारी से उससे वसूल कर ले। आप वाल्मीकि बोबड़े का जो जजमेंट है उसमें क्या हुआ था, जज ने एक आदमी को जेल में भेज दिया, तो कोर्ट ने 2001 में उसको 25,000 रुपए कॉम्पेंसेशन दिया था। बोला जज ने किया, तो जज कौन है? जज ये एग्जीक्यूटिव विंग, एग्जीक्यूटिव आर्म स्टेट है, तो स्टेट ने पहले कॉम्पेंसेशन देने का, बाद में आप वो जज से वसूल कर लेना। बाद में कंटेम्प्ट का खास केस हुआ है रमेश महाराज का, प्रीवी काउंसिल का, उसमें कहा कि अगर जज ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया कंटेम्प्ट की सजा में, उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, तो स्टेट ने कॉम्पेंसेशन देना चाहिए हाईकोर्ट जज की गलती की वजह से। उसके आगे का जजमेंट है मैकलॉड का। मैकलॉड का जजमेंट में तो डायरेक्ट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस था, उसने सजा दिया था। उसको प्रीवी काउंसिल ने बोला कि वो जज खुद इसको कॉम्पेंसेट करेगा। तो लॉ कॉम्पेंसेशन का एक है, ये सिंपल हो गया, ये थोड़ा माइंड हो गया, इससे और सीधे से लॉ में रेमेडी। ये बात और है कि कई वकीलों को ये पता नहीं है, कई वकीलों में हिम्मत नहीं है करने की। लेकिन अभी जनता जाग रही है, जिन जिन्हें अभी मैं देख रहा हूं ना, जूनियर वकील, लॉ स्टूडेंट्स, और ये जो है ये एकदम बोलते कहते क्या क्यों नहीं, चलो आप हमको क्या डरा रहे, चलो हम चलते देखते क्या करना। तो ये जो आ रहा है ना कि भाई हमने गलत किया नहीं, हम आपको डर के रहेंगे नहीं, ये वाला जरा बहुत पॉजिटिव है क्रांति, न्यायिक क्रांति के लिए। अपने को वैसे गलत क्रांति नहीं करनी है, न्यायिक क्रांति करनी। तो अभी आ रहा हूं इस मुद्दे पे।